हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रोजेक्ट नेटवर्क। क्वेश्चन है, अ स्मॉल प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 7 एक्टिविटीज whose time estimates are listed in the table below and activities are identified by their beginning and ending mode number। अभी आपका क्वेश्चन है, यहाँ एक्टिविटीज़ गिवन है 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 to 5, 3 to 5, 4 to 6 एंड 5 to 6। यहाँ पे आपको क्या है, 3 टाइमिंग गिवन है। यह है टी ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, टी है मोस्ट लाइकली टाइम और टी पी है पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ये टाइम उन्होंने गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका क्या है, क्वेश्चंस क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क एंड क्रिटिकल पाथ, find the variance of each activities, what is expected project length, and calculate the variance and standard deviation of the project length, what is the probability of that project will completed। इसके 3 parts उन्होंने given है, at least 4 weeks earlier than the expected time, no more than 4 weeks later than the expected time, if the project due date is 19 weeks, what is the probability of not meeting the due date। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए, ये हमारे जो है हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये हमने आप वीडियो देखोगे, 14 वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी और वेरिएंस पे यहाँ फोकस करेंगे, तो ये हम थोड़ा सा इसको हम जल्दी करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालते हैं, हमने क्या करना है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, लेकिन जो मोस्ट लाइकली टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा आपका 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। तो हम सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 2। ऐसे सेम इसको सॉल्व करेंगे, ईच एक्टिविटी का हमने निकालना है। एक्सपेक्टेड टाइम आ जाएगा आपका 4, थर्ड का निकालेंगे आपका आ जाएगा 3, फोर्थ का निकालेंगे आपका आ जाएगा 1, नेक्स्ट निकालेंगे आपका आ जाएगा 6, नेक्स्ट निकालेंगे आपका आ जाएगा 5 एंड लास्ट वन का आपका आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने क्या कर लेना है, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेना है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड टाइम निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। अब देखिए, अपना नेटवर्क बनाइए, कैसे बनेगा आपका। फर्स्ट है आपका एक्टिविटी, क्या है आपकी 1 to 2। अब जैसे हमें पता है एक्टिविटी हम कैसे बनाते हैं, आपकी एक्टिविटी यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे एक्टिविटी 1 से कहाँ पे है, 1 से 2। चलो 1 से हमने यहाँ बना लिया, 1 से 2 बना लिया है। ठीक है, 2 के बाद आपका आ गया 1 to 3, फिर 1 to 4, फिर आ गया आपका 1 to 3 भी आ गया है आपका। ठीक है, फिर 1 to 4 भी आ गया आपका। देखिए हमने बना लिया यहाँ पे 1 to 4। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या है, 2 to 5, 3 to 5। अब क्या आपके पास 2 to 5, अब 2 to 5 बना लीजिए। ये हमने 2 to 5 बना लिया है। उसके बाद है आपका 3 to 5, ये हमने 3 to 5 को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, 3 to 5। उसके बाद क्या है 4 to 6। अब हमने क्या करना है, 4 to 6 बना लेना है। थोड़ा 5 से हम आगे लेके जाएंगे, 4 to 6। उसके बाद क्या है 5 to 6। आपने क्या करना है 5 to 6, ये हमने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे हमने देखो क्या किया है, 1 to 2,
3 किया है तो थोड़ा सा मैंने 2 से आगे लिया इसको, 4 किया है तो उसको 3 से थोड़ा और आगे किया है, 5 थोड़ा और आगे किया है, 6। तो ऐसे हमने थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर में इसको बना लिया है। ठीक है, तो आपको पता चले कि थोड़ा इसके बाद ये है। फाइन, ओके। अब इनका जो टाइमिंग है हम वो लिख लेते हैं। देखिए इनका जो हमने एक्सपेक्टेड टाइम निकाला था, क्या निकाला था, 1 to 2 का क्या है, 2। 1 to 2 में हम यहाँ लिख लेते हैं 2। 1 to 3 का क्या एक्सपेक्टेड टाइम निकला है, 4। 1 to 3 का एक्सपेक्टेड है 4। 1 to 4 का निकला है 3। 1 to 4 का निकला है 3। 2 to 5 का निकला है 1। 2 to 5 का है 1। 3 to 5 का है 6। 3 to 5 का 6। 4 to 6 का 5। 4 to 6 का है 5 एंड 5 to 6 का है 7। 5 to 6 का है 7। देखो इस तरह से हमने क्या बना लिया, इसका नेटवर्क हमने इसका तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने इसके क्या निकाल लेने हैं, इसका पाथ निकाल लेने हैं। अब देखो यहाँ तक ये आपका टेल इवेंट है और ये आपका क्या है, हेड इवेंट है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए आपको जो है कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके कितने पाथ बनते हैं। एक ये है आपका, कौन सा है आपका, फर्स्ट। देख लीजिए आपका फर्स्ट पाथ क्या बन रहा है। ए पाथ आपका बनेगा 1 to 2, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6। इसका टाइम देख लीजिए। सेकंड आपका क्या बनेगा, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6। 1 to 3, 3 to 5, 5 to 6। दूसरा ये बन गया है। तीसरा देखिए क्या बनेगा आपका, 1 to 4, 4 to 6। 1 to 4 एंड 4 to 6। अब तीनों के टाइमिंग देख लीजिए आपका क्या है। 1 to 2 कितना है, यहाँ पे देखिए 2 + 1 3, 3 + 7 कितना हो गया यहाँ पे 10। तो यहाँ जो आपका टाइम है ये कितना हो गया आपका 10। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए आप निकालिए पाथ का जो टाइमिंग है, 4 + 6, 10 + 7, 17। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए 3 + 5 कितना हो गया 8। फाइन, तो इसमें से जो आपका मोस्ट क्रिटिकल निकला है, क्रिटिकल कौन सा निकला है, 1 3 5 और 6। 1 ये आपका जो है 1 3 3 to 5 एंड 5 to 6, ये आपका निकला है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, अब जैसे हमने इवेंट में हमने किया था कि इसमें हमने अर्लियर, जहाँ पे आपके 3 टाइम है, तो अर्लियर स्टार्ट टाइम भी निकालते हैं और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी निकालते हैं। ठीक है, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी निकालते हैं। अब अर्लियर स्टार्ट टाइम निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इसका क्या है, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 + 2 करेंगे तो यहाँ पे अर्लियर स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। +1 करेंगे 3 हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हमें वेट करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसे हमने पीछे वीडियो में बोला था, जब 2 कॉमन लाइंस आपकी एक पॉइंट पे मिल रही है तो दैट मीन्स हमें इसका भी टाइम देखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम टुवर्ड्स राइट चलते हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम लेना होता है, और जब हम बैक आएंगे तो उसमें हमें क्या लेना है, मिनिमम टाइम लेना है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए हमने 2 किया, यहाँ पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लीजिए आपका है 1 से 4 करेंगे, अर्लियर स्टार्ट टाइम आपका कितना हो गया है, 4 हो गया है यहाँ पे। और 4 से हम यहाँ पे आएंगे 6, तो कितना हो जाएगा 10। तो दैट मीन्स यहाँ पे तो आपका 3 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 10। तो हम क्या लेंगे, जाते हुए ज़्यादा टाइम लेंगे, मैक्सिमम टाइम वी हैव टू टेक। तो वी विल टेक 10 ओवर हेयर। फाइन, आफ्टर दैट 10 + 7, तो अर्लियर स्टार्ट टाइम यहाँ कितना हो जाएगा आपका 17 अकॉर्डिंग टू दिस वे। बट अभी हमें थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ रास्ता ये भी आ रहा है। फाइन, सो अब यहाँ से देख लीजिए आप
क्या आएगा आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 3 से 5 ऐड करेंगे तो 8, और यहाँ पे कितना आ रहा था आपका 10 + 7 17। तो मैक्सिमम क्या लेना है हमने यहाँ पे, फिर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ से आपके सारे हो गए कंप्लीट। देखिए यहाँ पे हमने सबको कर लिया है। अब हमने क्या करना है, लेटेस्ट फिनिश टाइम पे आना है। तो यही आपका टाइम रहेगा 17 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। अब बैक में चलना है। बैक में किसको लेना है, हमने मिनिमम को लेना है। फाइन, अब देखिए 17 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12। लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका बन जाएगा यहाँ पे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। बट वी हैव टू वेट हेयर बिकॉज यहाँ से भी लाइन आ रही है, यहाँ से भी लाइन आ रही है, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो आपका 9 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 17 में से आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब 10 में से यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका, 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना आ जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम आपका आ जाएगा 4 में से आप 4 माइनस करोगे तो लेटेस्ट जो आपका मिनिमम क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे देखो 0 ही मिनिमम है तो यहाँ पे इसका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 9 आ रहा था तो 9 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आ गया है। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। 17 में 10 हो गया, 10 में से 1 करेंगे हम, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, लेटेस्ट फिनिश्ड कितना आ जाएगा आपका 9। फाइन, 9 में से 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7। तो 7 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आपका क्या आ जाएगा, तो मिनिमम जो आपका क्या है 0। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका जो पाथ है वो आपका ये बनेगा पाथ। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे हमने क्या किया था, ड्रॉ दी प्रोजेक्ट नेटवर्क, या हमने नेटवर्क बना दिया और इसके 3 पाथ हमने निकाल दिए थे। तो आपका ये जो निकला है 17 क्रिटिकल पाथ निकला है। क्या था आपका 1 2 3, 3 2 5 एंड 5 2 6। इनके टाइमिंग देख लीजिए, 1 2 3 का कितना था, 1 2 3 का टाइम है आपका 4 + 6 एंड 7। क्या है इसका 4 + 6 + 7, सो ये आपका आ गया 17 वीक्स। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ। अब ये देखिए यहाँ पे आपको आना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वेरिएंस है, फॉर्मूला क्या होगा इसका, TP - TO। तो दैट मीन्स ये आपका 7 - 1 अपॉन 6, ये आपका आ जाएगा 7 TP - 1 अपॉन 6 पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 6 अपॉन 6 कितना आ गया आपका 1, एंड 1 की पावर आपकी आ जाती है, कितना हो जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस। ठीक है, ऐसे आपने इसका भी निकाल लेना है इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 1, नेक्स्ट में भी आपका आ जाएगा 1, नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 4, नेक्स्ट में आ जाएगा 1, नेक्स्ट में आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इस तरह से हमने क्या निकाल लेना है, इसको वेरिएंस इसके फाइंड आउट कर लेने हैं। अब क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट दी वेरिएंस, तो हमने सारे इसके वेरिएंस यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, देखो वेरिएंस क्या होता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और वेरिएंस ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। फाइन, अब इसका हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो अपना प्रोजेक्ट लेंथ के ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ, तो हमारी प्रोजेक्ट लेंथ जो बनी थी
क्या थी, 1 to 3, 3 to 5 और 5 to 6 थी। अब यहाँ देख लीजिए क्या थी आपकी, देखो ये बना था, आपको इसको हाईलाइट कर सकते हो आप। 1 to 3 का बना था आपका, 1 to 3, 3 to 5 एंड 5 to 6, इन तीनों को आपने लेना है। अब इन तीनों के बेसिस पे देख लीजिए 1 to 3 का क्या है आपका, ये 1 है, ठीक है। 3 to 5 के बेसिस पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी को लिया है हमने, जो आपका क्रिटिकल पाथ का निकला था, और 5 to 6 का क्या है यहाँ पे 4, तो ये हमने ले लिया है। अब इन सबको ऐड करेंगे, 1, 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 9। तो आपने क्या निकालना है, ये वेरिएंस क्या हो गया आपका, जो हमने निकाला था, यहाँ पे आप देख लीजिए हमने क्या निकालना है, यहाँ पे वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस क्या क्या निकलेगा आपका, यहाँ पे वेरिएंस स्क्वायर जो आपका निकला था, या स्टैंडर्ड डेविएशंस का निकला था आपका, क्या निकला था 9, ठीक है। या इसको स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसको वेरिएंस भी बोल सकते हैं, फाइन। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 9 की स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 3। तो 3 क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस आपका कितना आ गया था, 9 आ गया था। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा, वो क्या बन जाता है आपका वेरिएंस, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड। अब इनको हमने फुलफिल करना है एटलीस्ट 4 वीक अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। तो इसके लिए हमें निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें z निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब z का मतलब क्या होता है, z का मतलब होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। z मीन्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, मीन क्या है आपके पास, ये जो आपका 17 वीक निकला था, ये आपका क्या है, मीन हो जाएगा। मीन क्या हो जाएगा आपके पास, देखो आपके पास क्या है, मीन है 17, स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास 3, एक्स क्या है, एक्स अभी देखते हैं आपका जो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे इन्होंने बोला है हमें एटलीस्ट 4 वीक अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड टाइम है वो कितना निकला था हमारा 17, ठीक है। अब 17 में जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम 4 वीक, क्या बोला उसने 4 वीक अर्लियर, दैट मीन्स हम क्या करेंगे 17 में से जो फर्स्ट आपका केस आएगा, फर्स्ट केस आएगा जो आपका, उसमें क्या करना है हमने 7x निकालने के लिए क्या करेंगे 17 माइनस 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसमें हम z निकालेंगे, z इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा x कितना आ गया आपका 13 माइनस मीन क्या है आपका 17, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 4 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल जाएगी 1 माइनस 1.33। क्लियर है। सो ये जो z की वैल्यू है, अब इसको हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो आपका लॉग टेबल है उसमें से देखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे देखते हैं, देखिए ये माइनस में है, तो हमें माइनस में क्या करना पड़ेगा, 1.3 की वैल्यू को हमें किस में देखना पड़ेगा, 3 में, ठीक है। अब ये देखिए 1.3 की वैल्यू को हम 3 में देखते हैं, तो इस तरह से हमारा z निकल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारी जो है प्रोबेबिलिटी भी इसकी फाइंड आउट हो जाएगी।
ठीक है। जो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी थी इसमें कि आपका एटलीस्ट 4 वीक अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फाइन, हमने z निकाल लिया है। अब इसकी वैल्यू को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब लॉग टेबल देखने के लिए अभी हम उसको थोड़ा ठहर के आपको दिखाते हैं कि उसको कैसे देखा जा सकता है। ठीक है। तो लॉग वैल्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो आपकी जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, -1.33। तो हमने क्या करना है, इस वैल्यू को देखने के लिए आप देखिए आपकी क्या है, -1.3। अब यहाँ पे आपकी क्या है, माइनस, देखिए आप ये देखिए ये आ जाएगा -1.3। -1.3 का किस में देखना आपने, ये देखिए आपका है यहाँ पे का हमने 3 में देखना है। 0 पॉइंट कहाँ पे देखना है, 0.03 में। 0.03 आपका ये है और 1.3 आपका ये है। तो दैट मीन्स आपका कितना आ गया, यहाँ वैल्यू देखिए ये आ जाएगी आपकी 0, ये आपकी वैल्यू आ रही है 0.0918। 0.0918। तो इस तरह से हमने क्या करना है, लॉग वैल्यू को देख लेना है। अब लॉग वैल्यू को देखने के बाद दैट मीन्स इसका कितना प्रोबेबिलिटी हम लेके चलें, तो कितना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9.18%। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, 4 वीक अर्लियर बन जाए। ठीक है। अब सेकंड केस हम देख लेते हैं। सेकंड केस उसमें क्या बोला गया है, नॉट मोर देन 4 वीक लेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम से 4 वीक ज़्यादा। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ ही करेंगे। अब देखिए दूसरा केस आपका क्या आ गया यहाँ पे निकालने का। अगेन यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, z निकाल लेना है। x क्या रहेगा आपका यहाँ पे, एक्सपेक्टेड टाइम कितना था आपका 17 प्लस 4 वीक ग्रेटर हो गए उसमें, तो कितना बन गया आपका 21। तो यहाँ पे आप z निकाल लेंगे। z इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका 21 माइनस 17/3। तो ये कितना बन जाएगा आपका 4/3। ठीक है। अब इसमें आप देखिए आपकी जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, अगेन क्या निकलेगी आपकी 1.33। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वो माइनस में था और यहाँ पे वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अगेन अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगी। देखिए अगेन हम लॉग टेबल उठाएंगे। अब जैसे हमने देखा है यहाँ पे लॉग टेबल में ये माइनस की वैल्यू है, लेकिन वो हमारी किसकी निकली है, प्लस की निकली है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 1.3 का हमने 3 में देखना है, 0.03 में देखना है। तो ये देखिए 1.3 ये आ गया आपका एंड 0.03 आपका ये आ गया 0. ये देखिए आपका 1.3 में देखिए ये आ गया आपका 0.9082। 0.9082। तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बन जाएगी 90.8%। दैट मीन्स इसकी इतनी 90.8% प्रोबेबिलिटी है। जो 90.8 निकला है वो क्या निकला था, नो मोर देन 4 वीक लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है, 90.8%। ठीक है। अब तीसरा केस हम करते हैं, इफ़ द प्रोजेक्ट ड्यू डेट इज़ 19 वीक एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग द ड्यू डेट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x 19 ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम z निकाल लेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा 19 माइनस 17/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ हम निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.67। ठीक। अब 0.67 अगेन इसका हम देखेंगे लॉग वैल्यू में क्या देखेंगे, 0.6 का किस में देखना पड़ेगा हमें, 7 में। अब 0.6 का
आप देखिए ये आपका आ गया 7 में, तो ये देखिए 0.7486, 0.7486, तो दैट मीन्स इसकी हमने क्या निकाल दिया है कि वो 19 वीक्स की उसकी प्रोबेबिलिटी है प्रोजेक्ट की ड्यू डेट की। तो बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, नॉट मीटिंग द ड्यू डेट को मीट करने की, तो ये आपकी जो परसेंटेज रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपकी कितनी आ जाएगी 74.8%। ठीक है, ये है मीट करने की, ड्यू डेट को मीट करने की। बट मीट नहीं करने की, इसमें क्या आ जाएगा, 100 में से 74.8% को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 25.114%। राइट, दैट मीन्स मीट ना करने की, तो आपका ये आपका आंसर आ जाएगा 25.14%। क्लियर है, इस तरह से हमने उसके तीनों केसेस को यहाँ निकाल ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. If you found this video helpful, please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more contents. If you have any query or doubt, then write it in the comment box. Thank you.